हाँ जी सर, आपने लास्ट क्लास में लास्ट चीज कही थी, क्वेश्चन कराया था उसमें वर्चुअल ऑब्जेक्ट और वो सब। हाँ हाँ, ठीक ठीक समझ गया। चलो लिखो, लिखो क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है ना, लेंस में एंड कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस में ध्यान रखना है, एक तो रियल इमेज बनती है, ठीक है। रियल इमेज कैसी होती है? पहली चीज, कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो कन्वर्जिंग होता है, ठीक है, और कॉनकेव लेंस होता है डाइवर्जिंग। तो रियल इमेज में यू नेगेटिव होता है, वी पॉजिटिव होता है, एफ भी पॉजिटिव होता है, ठीक है। एफ भी पॉजिटिव होता है, यू नेगेटिव, बी पॉजिटिव, एफ पॉजिटिव, और जो मैग्निफिकेशन होता है वो नेगेटिव आता है, ये ध्यान रखिएगा। इन्वर्टेड इमेज होगी, ठीक है ना, इन्वर्टेड होगी। और वर्चुअल इमेज जो होती है, वर्चुअल इमेज में आपका यू नेगेटिव, वी भी नेगेटिव, एफ भी नेगेटिव, सॉरी एफ पॉजिटिव, एम यहाँ पर पॉजिटिव होता है, इरेक्ट होती है और इमेज इनलार्ज होती है, ये ध्यान रखो, इरेक्ट और इनलार्ज। कॉनकेव में जो है डाइवर्जिंग नेचर है, तो इसलिए सिर्फ वर्चुअल इमेज ही यहाँ बनती है, ठीक है ना। क्या बनती है? वर्चुअल इमेज बनती है, यू नेगेटिव होता है, वी भी नेगेटिव होता है, फोकल लेंथ भी नेगेटिव होता है, बट मैग्निफिकेशन यहाँ पर पॉजिटिव होता है। इरेक्ट इमेज होती है बट डिमिनिश्ड होती है साथ साथ में, इरेक्ट भी होती है और साथ साथ डिमिनिश्ड होती है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। ये रहता है इसमें। चलो ये इसमें नोट कर लो एक बार, ठीक है। ये चीज, ये टेबल दिमाग में रखोगे तो काफी और भाई जैसे फॉर्मूला तो अभी हम निकाल ही देते हैं, फॉर्मूला तो तुमको बता ही देते हैं क्या है, ठीक है, उसको ड्राइव कर ही देते हैं, ठीक है। ये रहा जैसे, ठीक है ना। इस तरह से ये डाइवर्जिंग होता है, इस तरह से बनती है इमेजेस। चलो अभी रूल्स बता देते हैं, लेंस फॉर्मूला का प्रूफ भी कराना पड़ेगा, क्योंकि प्रूफ भी आ जाता है लेंस फॉर्मूला का। नोट करो जल्दी से। सर आपके स्कूल में अभी फर्स्ट टर्म प्रैक्टिकल्स का कैसे है, जो एक्सटर्नल आगे लेगा? नहीं, एक्सटर्नल नहीं है, अच्छा नहीं है। फर्स्ट टर्म में नहीं एक्सटर्नल, सेकंड टर्म में एक्सटर्नल है, फर्स्ट टर्म में इंटरनल ही है। उसके पास एविडेंसेस रखने हैं। फाइल वाइल बना ली तुम उस लोगों ने? हिसाब से हमारा हो चुका, मतलब हम फाइल स्कूल गए थे। हाँ सर, फाइल वाइल बनानी थी, वाइवा वगैरह हो गया था। हाँ। नहीं लिख के दिया है तुम लोगों ने? एक नहीं परफॉर्म सर, स्कूल जाके तो बस ऐसे ही सारा तो लिख के भी अपलोड ही किया है। हाँ अपलोड किया सर। पर हम अच्छा, लोग गए थे तो हमने अपनी फाइल इन पर्सन भी दिखाई है।
नहीं, परफॉर्म करा था कि नहीं करा था? हाँ हाँ, वो तो किया था। सर वो हमने कर लिया था क्योंकि हम लोग गए थे, लेकिन वो ना उसको प्रैक्टिकल की तरह गिन नहीं रहे। हाँ, वो नहीं करते सर। हाँ, वो इसलिए नहीं गिन रहे क्योंकि ना सर उन्होंने ऑप्शनल दिया था ना स्कूल जाना, तो बहुत लोग नहीं गए थे। तो हमने, जैसे मैंने, आदत वगैरह, हम लोग चले गए थे स्कूल, तो हमने तो परफॉर्म कर लिया। तो वो इंटरनल जो हमें जो टीचर देगा उसमें मार्क आ सकते हैं क्योंकि हम चले गए थे। बट वैसे तो बहुत बच्चों ने नहीं भी दिया, तो वो उसको नहीं गिन रहे। नहीं नहीं, उसको दोबारा से दोबारा से होगा कि पूरा एविडेंस। सर लगता है दोबारा कर पाई, 6 बोर्ड है और उसके बीच में स्कूल में सेंटर था, तो मुझे नहीं है कि बोला। और क्योंकि कॉपी भी तुम लोगों से लिखवानी होगी। सर वो लिखी भी तो है ना। नहीं नहीं, वो कॉपी नहीं बेटा, एग्जामिनेशन एक तरह से होता है प्रैक्टिकल का। हाँ सर, एक वही तो बता रहे हैं, लेकिन वो भी उन्होंने ऑनलाइन ही रखा है ना, बल्कि उन्होंने वाइवास की रिकॉर्डिंग्स भी रखी हैं। स्कूल वालों ने वाइवास की रिकॉर्डिंग्स तक रखी थी क्योंकि उनको बोला गया था कि तुम्हें रखनी है। हाँ, पता नहीं सर, देखते हैं। बट हमें लगता नहीं कि आप बुलाएंगे। जैसे हमें इंग्लिश का टेस्ट देने के लिए बुला रहे हैं थर्सडे को, उसके बाद से तो 4 दिन बाद तो शुरू ही हो रहा है। और फिर एक बार हमारे स्कूल में वो नहीं है, इतने ज्यादा नहीं है, बट थोड़े बहुत तो ये छोटे मोटे सब सब्जेक्ट भी हैं ह्यूमैनिटीज के। अभी तुम्हें इंग्लिश टेस्ट का पता चला टाइमिंग क्या है? नहीं, अभी नहीं। इतनी लेट क्यों बताते हैं अपने स्कूल वाले? और कर लिया बेटा? एक मिनट सर। सॉरी, लिख लिया। चलो लिखो, लिखो लेंस फार्मूला। ठीक है, 6 केसेस होते थे, याद है? 6 केसेस, कुछ ऐसा याद है कि भूल गए हो? हाँ हाँ, याद है सर, थोड़ा बहुत। हाँ हाँ, ठीक है, तो लेंस फार्मूला हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज लेंगे। लेंस फार्मूला होता है कि जैसे काफी हमारे पास 6 केसेस होते हैं कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ठीक है ना, तो इमेज फोकस पे बना। ठीक है, और जब ऑब्जेक्ट जो है आपका उस पे रखा हुआ है ना, जब ऑब्जेक्ट हमारा क्या कहते हैं उस पे है, भाई जब ऑब्जेक्ट उस पे है, क्या नाम है यार, इंफिनिटी पे फोकस पे, और जब ऑब्जेक्ट हमारा बियॉन्ड सी है, बियॉन्ड 2f है, तो इमेज बनती है आपकी वहां पर जा करके, क्या नाम है, बिटवीन f एंड 2f। जब ऑब्जेक्ट 2f पे होता है तो एट 2f। ठीक है, और व्हेन ऑब्जेक्ट जो है आपका उस पे होता है, क्या नाम है, बिटवीन f एंड 2f, तो बियॉन्ड 2f बनती है। तो इस तरह से 6 केसेस हैं, इनको बस इनको थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, तो ये चलो देखो, तो लेंस फार्मूला जो है तुम्हारा, हम केस ले रहे हैं इसमें कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट बियॉन्ड 2f। ठीक है, वाला केस ले रहे हैं, उस केस को लेके सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ये है।
ये है, ठीक है ना। ये है इस तरफ से, ठीक है। हाँ ये जी। ये है, ये बी है, ये एफ है, ठीक है। तो इसमें आप एक काम करो, इसमें जो है दो ट्रायंगल, हम इसमें भी जैसे मिरर फॉर्मूला किया था ना वैसे इसमें भी करेंगे, ठीक है। इसमें भी हम दो ट्रायंगल लेंगे। एक तो देखो, एक चीज ध्यान रखो, जो बी ए है दिस इज इक्वल टू एम ओ है, क्योंकि ये रे इसके पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। तो इसलिए उसमें आ जाएगा, ठीक है। तो बी ए इज इक्वल टू एम ओ के इक्वल है। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहला हम ट्राइंगल ले रहे हैं इन ट्राइंगल बी ए ओ एंड ट्राइंगल ए पूरा, ठीक है बेटा। तो इन ट्राइंगल बी ए ओ एंड ट्राइंगल बी डैश ए डैश ओ, तो सिमिलर ट्राइंगल है ये भी, है ना। ठीक है, दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। तो इस केस में जो बी ए है, तो बी ए अपॉन बी डैश ए डैश इज इक्वल टू ए ओ अपॉन ए डैश ओ डैश ओ के, सॉरी ए डैश ओ के, है ना। तो एक तो ये इक्वेशन बनेगी। दूसरा हम लेंगे ट्राइंगल ये वाला बेटा, ये वाला क्या नाम है, ये वाला, ये और ये, ठीक है। यानी ट्राइंगल कौन सा, इन ट्राइंगल एम ओ एफ टू एंड ट्राइंगल बी डैश ए डैश एफ टू। तो इसको आप लिख, इसको भी सिमिलर कर दो, एम ओ एफ टू जो है वो सिमिलर ट्राइंगल है बी डैश ए डैश एफ टू के, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो एमओ एफ टू जो है यानी एमओ अपॉन बी डैश ए डैश इसके इक्वल आएगा, ठीक है। उठा लो, है ना, ओ एफ टू अपॉन ए डैश एफ टू। तो एमओ की जगह बी ए रख सकते हो, तो बी ए अपॉन बी डैश ए डैश इज इक्वल टू ओ एफ टू अपॉन ए डैश एफ टू, ठीक है। ये सेकंड इक्वेशन आ गई। तो इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। तो इसमें क्या लिखोगे आप, ए ओ अपॉन ए डैश ओ इज इक्वल टू ओ एफ टू अपॉन ए डैश एफ टू। अब एक एक करके वैल्यू रख दो इसमें। तो ए ओ की वैल्यू है माइनस यू, ठीक है, और ए डैश ओ है बी, ठीक है। ओ एफ टू हो गया आपका एफ, ठीक है। ए डैश एफ टू हो गया आपका वी माइनस एफ। जरा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, निकालो, सॉल्व करके निकालो जल्दी से। 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इसको 1 अपॉन एफ, ये
लिख लिया सर। चलो ठीक है, लिखो आगे। ठीक है, बन गया ना, इक्वेशन बन गई, ये बन गई है। अच्छा, 1/v और 1/u का ग्राफ कैसा बनेगा? v और u का ग्राफ, अगर ग्राफ बनाने को आ जाए v वर्सेस u, ठीक है, और v वर्सेस u और इसका क्या नाम है इसका, 1/v वर्सेस 1/u कॉन्वेक्स लेंस के लिए, ठीक है, तो इसमें कैसा होगा? देख बेटा, 1/v अगर 1/v वर्सेस 1/u ग्राफ बनाओगे, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस के लिए ध्यान रखना, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग है, ठीक है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा, इसका ग्राफ आपका बनेगा इस तरह से, ये स्ट्रेट लाइन ऐसे, क्योंकि देखो क्या होता है इसमें, वो भी रियल इमेज के लिए बेटा, तो रियल इमेज में u नेगेटिव होता है और v पॉजिटिव होता है ना, तो इसका ग्राफ ऐसे बनता है। अगर कभी ग्राफ किया हो ना और ग्राफ से फोकल लेंथ निकालनी हो, तो बेटा जो है आप इसको कैसे निकालोगे, तो ये 1/v 1/u है, तो ये अगर इसको o मान लो, इसको b मान लो, ठीक है, तो जो ग्राफिकली अगर आप फोकल लेंथ देखोगे, तो ग्राफिकली जो फोकल लेंथ मिलेगी वो मिलेगी f इज इक्वल टू 1/OA के इक्वल, यानी इस तरह से निकाल सकते हो, ठीक है। कभी भी अगर आए, अगर 1/v वर्सेस 1/u ग्राफ दे रखा है, तो ग्राफिकली आप अगर निकालना चाहोगे तो इस तरह से निकल के आ जाएगा। और अगर v वर्सेस u ग्राफ बनाना है, ठीक है, मान लीजिए, तो ये ग्राफ बनता है तो ऐसे, ठीक है, सीधे सीधे बेटा, थोड़ा गड़बड़ बन गया, थोड़ा गड़बड़ बन गया, ठीक है, ऐसे। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम जो है यहाँ से बाय एंगल बाइसेक्टर बनाते होता है ना, ये इसको a मान लो, इसको b मान लो, तो OA और OB जो होता है, ठीक है, OA और OB, ठीक है, दिस इज 2f के बराबर होता है। किसके बराबर होता है बेटा? 2f के। हाँ, तो f होता है OA/2k, ठीक है, f जो होता है वो OA/2k, इससे निकाल सकते हो, बना लो तरीका, ठीक है, बना लो इसे। अच्छा, डाइवर्जिंग नेचर का ग्राफ आप बना ही नहीं सकते, वो फिर इनफाइनाइट तक भागता है वो ग्राफ, अगर बनाओगे ना, तो क्योंकि दोनों ही नेगेटिव होते हैं, तो अगर आप उसको बनाओगे तो v वर्सेस u अगर करोगे, सॉरी, ये ग्राफ ऐसे बनता है, ऐसे चला जाता है इनफाइनाइट की तरफ, ठीक है, ये डाइवर्जिंग कॉनकेव के लिए हो जाता है, डाइवर्जिंग केसेस में अगर देखोगे तो, ठीक है, निकलता चला जाता है। चलो बना लो, बता तेरा गर्म पानी कर देना।
बना लिया सर। अब आगे अब लिखो थिन लेंसेज, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज में, ठीक है, दो लेंसेज होंगे, दो क्या दो से ज्यादा भी होंगे, ठीक है, जब एक दूसरे के कांटेक्ट में रखे हों। देखो यहाँ पे ना केसेस थोड़े अलग अलग भी आएंगे, है ना। तो जैसे ये दो लेंसेज हैं, ऐसे ही खूब सारे लेंसेज रख सकते हैं हम क्या कहते हैं, एक साथ आप यहाँ पे n लेंसेज रख सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए भी फॉर्मूला पहले हम 2 के लिए बना लेंगे, 2 के बनाने के बाद फिर आप उसको n के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर है, तो यहाँ पर आपका क्या है कि जो है जैसे 2 लेंसेज हैं, तो ऑब्जेक्ट ये रखा, ये ऑब्जेक्ट है। तो पहले मान लीजिए कि भाई ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे पॉइंट ऑब्जेक्ट, तो इसकी जो इमेज बनी वो इमेज जो है वो यहाँ बनेगी, ठीक है। इसकी वर्चुअल इमेज बनेगी ये, ठीक है ना, यहाँ पर। अब इसकी वर्चुअल इमेज यहाँ बनी, लेकिन ये वर्चुअल इमेज सेकंड वाले सरफेस के लिए एक तरह से किसकी तरह काम करेगी, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह। ये इमेज है, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा, तो इसकी फाइनल इमेज यहाँ बन के आ जाएगी। ये आता है बेटा, ये 1 ये 2 है मान लो, ठीक है, इसको O1 O2 मान लो, ठीक है। तो ये इमेज बनती है ऐसे। तो ये इसका U है, ये इसका V1 है, ठीक है, और ये इसका V है, ठीक है बेटा, इस तरह से। तो इसमें कैसे करेंगे देखो, ठीक है, इसमें कैसे करोगे, इसमें पहले फर्स्ट लेंस के लिए ले लो कि अगर इसकी फोकल लेंथ f1 है और इसकी फोकल लेंथ f2 है, तो पहले वाले के लिए 1/v लेंस फॉर्मूला होता है 1/v - 1/u = 1/f। तो फर्स्ट लेंस अगर हम देखें, तो फर्स्ट लेंस के लिए जो है, ठीक है, तो फर्स्ट लेंस के लिए क्या होगा, 1/v1 - 1/u = 1/f1, ठीक है बेटा। ये फर्स्ट लेंस के लिए हो गया। और सेकंड लेंस के लिए अगर देखोगे, तो इमेज ये बन गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, ये बन गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ये बन गया आपका, अब ये इमेज फाइनल यहाँ बन गई। तो सेकंड लेंस के लिए क्या होगा, 1/v - 1/v1 = 1/f2, ये है। तो इसमें रखो बेटा, तो दोनों को ऐड कर दो, वो तो 1/v1 - 1/u + 1/v - 1/v1 = 1/f1 + 1/f2, ठीक है। तो ये कितना हो गया बेटा, सब कैंसिल हो गया, बचा 1/v - 1/u = 1/f1 + 1/f2। तो अब इसमें भी वही है कि अगर ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पर है, तो इमेज हमारी कहाँ बनेगी बेटा, फोकस पर। तो 1/∞, सॉरी 1/vf - 1/∞ = 1/f1 + f2, ये आता है, ठीक है। तो 1/f = यानी कि ये बन गया, ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस होता है। अब चाहे ये कैसा भी हो, अब दोनों लेंस कॉन्वेक्स होते हैं, हो सकते हैं, दोनों लेंस कॉनकेव हो सकते हैं, ठीक है ना, दोनों लेंस कॉन्वेक्स हो सकते हैं, दोनों लेंस कॉनकेव हो सकते हैं, एक कॉन्वेक्स एक कॉनकेव हो सकता है कि नहीं हो सकता बेटा, है ना, कोई भी लेंसेज हो सकते हैं। अब अगर यहाँ पे 2 की जगह n लेंसेज अगर रखे हो मान लो, ठीक है, यहाँ पे n लेंस रखे हुए, तो कैसे करोगे, अगर n लेंस रखे हैं तो देखो, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, 1/f = 1/f1 + 1/f2 up to 1/fn, ठीक है, इस तरह से ये होती है। ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के लिए होती है। तो इसमें आपका मतलब लेंस गिवन होगा कि इसका फोकल लेंथ देखो कॉनकेव का नेगेटिव और कॉन्वेक्स का पॉजिटिव, बाकी आप निकाल सकते हो। ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है जब सारे लेंस एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में हो, बिना किसी गैप के, समझे ना, विदाउट एनी गैप, ये ध्यान रखना, कोई भी गैप नहीं होना चाहिए, और ये सारे के सारे एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में होना चाहिए, ठीक है। कर लो नोट इसको।
फिर एक क्वेश्चन कराते हैं, एनसीईआरटी का बहुत अच्छा है, कर लो ना बेटा। वैसे एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर हमने 8 किया था ना, 8 करने के बाद 9th इसी पे बेस्ड है, 9th इस पर बेस्ड है, ठीक है ना। और ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पहले ये करो फिर बताएं, और एक फॉर्मूला और बताते हैं। कर लिया? एक मिनट सर। चलो बेटा, लिख लिया? अब यस सर। हाँ, इसमें एक काम और करना, पावर एक फॉर्मूला है, पावर का भी पहले पढ़ के आए हो वैसे, ठीक है, लेकिन पावर ऑफ लेंस जो होता है, ठीक है, पावर ऑफ लेंस जो है वो एक्चुअली में एक तरह से कोई भी रे जो होती है वो कितनी डेविएट होती है, ठीक है ना, वो दिखाता है, उसका पावर के बारे में बताता है, ठीक है। तो जैसे आप देखोगे कि मान लीजिए जैसे कोई रे इन्फानाइट से आ रही है, ठीक है, ये है एक रे इन्फानाइट से आ रही, मान लो यहाँ पे, अब इन्फानाइट से आ रही है तो ये रे एक्चुअल में अब ये फोकस हो गई इस तरफ, ठीक है, क्या हो गई, इस तरफ फोकस हो गई, तो एक्चुअल में जाना इस तरफ था, लेकिन इसका फोकस जो है वो इस तरफ है। तो अगर ये डेल्टा डेविएट हुई है, ठीक है ना, अगर ये डेल्टा डेविएट हुई है, यहाँ पे आके फोकस हो रही है, ठीक है, तो इसको अगर तुम इस तरह रख लो तो ये भी एंगल कितना होगा बेटा, डेल्टा ही होगा कि नहीं होगा बताओ, हैं? हाँ जी सही। ये भी डेल्टा हो जाएगा। तो जो ये एक्चुअल में जो डेल्टा है ना, तो ये क्या दिखा रहा है कि भाई इस फोकस के अंदर डेविएट हो रहा है, इस पर्टिकुलर फोकस के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, तो अगर आप देखो तो यहाँ लिखोगे कि tan डेल्टा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अगर इसको कुछ मैं मान लूं ओ एम एफ, तो दिस इज ओ एम बाई एफ, ठीक है ना। ये तो ये जो पावर जो है ना वो एक्चुअल में बताई जाती है उससे फोकस से एक्सप्लेन किया, तो पावर जो यहाँ डिफाइन की गई दिस इज 1 अपॉन एफ, इसको हम लोग लेते हैं मीटर में, फोकल लेंथ जो यहाँ लिखी जाती है वो मीटर में लिखी जाती है, ध्यान रखना,
तो जैसे जनरली आपको किस में दी जाती है, सेंटीमीटर में दी जाती है ना। अगर आप देखोगे तो जनरली किस में दी जाती है, सेंटीमीटर में दी जाती है। तो इसको आप यहाँ पर और ये यूनिट डायोप्टर होता है। तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखना है, बच्चे गलती करते हैं इसमें, इसको जो है करते समय, तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना। तो जैसे अगर फोकल लेंथ तुम्हारा 20 सेंटीमीटर है तो इसको आप चेंज कर लेना सेंटीमीटर में। अगर 20 सेंटीमीटर है तो पावर का मतलब हो गया 100/20 यानी 5 डायोप्टर। ठीक है, इस तरह से रहता है। तो ये है, ये पावर है, पावर का फॉर्मूला यानी आपको ये जाना। तो अब जैसे हमारे पास फॉर्मूला आया, हमारे पास फॉर्मूला आया 1/f = 1/f1 + 1/f2 + 1/f3, ये आया। तो इसका हो गया पावर P = P1 + P2 up to Pn। ठीक है, ये पावर का फॉर्मूला भी लिख सकते हो। और एक इसमें है कि अगर मान लीजिए दो लेंसेज के बीच का जो डिस्टेंस है, जैसे दो लेंसेज हैं, ये एक लेंस ये है, एक लेंस ये है, इसकी फोकल लेंथ ठीक, d इसकी डिस्टेंस है, लेकिन जो d है वो f1 से बड़ा होगा, f2 से छोटा है, अगर ऐसा कंडीशन है तो इस केस में जो फॉर्मूला होता है कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ क्या होगा। अगर मान लो यहाँ ऑब्जेक्ट रखा हो तो इसका कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ कितना होगा। तो कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ निकालने के लिए हम यहाँ पर तो 1/f = एक मिनट बेटा होल्ड करना। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है बेटा 1/f = 1/f1 + 1/f2। ठीक है, ये रहेगा, ये लिख लो बेटा। तो पावर इसका कितना लिखोगे, तो पावर लिखोगे P = P1 + P2, P1 + P2, सॉरी नहीं माइनस का होता है, सॉरी माइनस D P1 P2। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है उसका, याद कर लो उसमें। ये तब होता है जब हम लोग यूज करते हैं उसमें। अब एक काम करना, जरा क्वेश्चन नंबर 20 निकालना बेटा, एक मिनट, एनसीईआरटी का।
क्वेश्चन नंबर 20 बेटा निकालो एक मिनट एनसीईआरटी का। ओके खोला बेटा क्वेश्चन खोला? हाँ जी सर, हाँ जी कर रहे हैं। हाँ हाँ पढ़ो पढ़ो। कितना आंसर आया बेटा? कर रहे हैं सर, 1 मिनट बस, खत्म हो रहा है। फ्रैक्शन में आया है अभी, इसको और सिंप्लीफाई करना है सर। कितना कितना आया वैल्यू बताओ मुझे। x 770 अपॉन 36 आएगा सर। 36 क्या क्या वो क्या आया है? सर फोकल लेंथ थी। फोकल लेंथ 770 अपॉन 36 सॉल्व करिए जरा कितना आएगा। 1 मिनट सर, कैलकुलेटर ही कर लेता हूँ।
हाँ हाँ कैलकुलेट करो यार कितना है। 21 के आसपास आएगा। हाँ इतना ही आना चाहिए सर, इतना ही आना चाहिए। एक मिनट। हाँ जी सर वही आ रहा है 21.3। 21.3 सर। कितना आएगा सर? ठीक है ठीक है ठीक है 21.4 के आसपास आएगा। ठीक है सर। हाँ तुम्हारा मुकुंद कितना आया? मुकुंद तो एक तो दो इक्वेशन बना के कर सकते हैं, दूसरा कौन सा मेथड? हैं? और कोई मेथड है सर इसको करने का? हाँ एक मेथड और भी है। तुमने कैसे किया है बताओ मुझे पहले। मैंने तो दो इक्वेशन बना के कर लिया सर, कि दोनों का जैसे v प्लस यू करके हाँ हाँ दो बिल्कुल ठीक है। इक्वेशन बनाई और उसमें से निकाल वही दिया। तरीका है, ठीक है वही तरीका है। मुकुंद कहाँ हो तुम? मुकुंद कहाँ हो? हाँ, तुम्हारे सर का फोन आ रहा है समझे। हमारे सर का? हाँ अभी? अभी हाँ बाद में आप कॉल बैक करोगे मतलब? हाँ 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 हाँ। एक मैं बोल हाँ देता हूँ। सर किस बारे में है? सर मुकुंद कह रहा है उसका नेट खराब हो रहा है। अच्छा एक मिनट चुप रहना है ना, एक मिनट। हम सर आप बुला रहे थे? हाँ बेटा। हाँ सर तुम किस सिलसिले में फोन था? हैं? नहीं कुछ नहीं, वो पर्सनल बात। अच्छा अच्छा। हाँ तुम्हारा क्या कहते हैं, सुनो तुम्हारा हो गया बेटा क्या सर? क्वेश्चन? हाँ सर हो गया। हो गया ना? तो अब जैसे ये है एक और एक जल्दी से छोटा सा एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। इसका जैसे मान लीजिए कि
ये एक क्वेश्चन है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, सुनो ध्यान से, ध्यान सुनना बेटा, ठीक है। ये कॉन्वेक्स लेंस है, इसकी फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर। कितनी बेटा? 15 सेंटीमीटर, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट जो है वो 20 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। कितने सेंटीमीटर पे रखा है? 20 सेंटीमीटर पे, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर एक मिरर है, ये एक कॉनकेव मिरर है। तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर? व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर? ठीक है, कॉनकेव मिरर, if final image is formed at object itself, ठीक है, कहाँ बन जाए? ऑब्जेक्ट itself, ये बताना है। बताओ भाई, यहीं पे बने, फाइनल इमेज यहीं बन जाए आकर। बात समझ में आ गई नहीं आई? हाँ जी, ठीक है। फाइनल इमेज यहाँ बन जाए आकर के, वापस घूम करके यहीं वापस बने। तो इसके बीच का डिस्टेंस वो 100 सेंटीमीटर है, इतना दिया हुआ है। तुम एक काम करोगे? हाँ, क्या? हाँ जी सर। हाँ सर हाँ, अभी कितनी देर लगेगी? बस एक क्वेश्चन कर लो, बस खत्म, और क्या, ठीक है। और सर ये अभी कितने चैप्टर कितनी क्लास का चैप्टर रह गया है? है ना, अगली क्लास प्रिज्म और क्या नाम, वो स्टार्ट कर देंगे, उसका क्या नाम है? सर क्योंकि आप भी कह रहे थे ना एक ही मतलब 10th तक ही करना, तो मतलब एक ही और हाँ, क्लास। हाँ, बस प्रिज्म और वो रहेगा अगली क्लास में टेलीस्कोप्स, मतलब माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप, ठीक है। तो अगली क्लास जो है ट्यूसडे की देखेंगे कि तो 2 घंटे की कर लेंगे, ठीक है, अगर होगा तो 2 घंटे की कर लेंगे, ठीक है। ठीक है सर। हाँ जी। चलो, ये क्वेश्चन देख लेना, इसमें कैसे करोगे इसको। ठीक है सर, इसको देख लेंगे, अगली क्लास तक बता दूंगा। हाँ, ठीक ठीक है सर, फिर अगली क्लास में आंसर देख के बता देंगे सर। ठीक ठीक। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर।